यमुना उफनाई, हथनी कुंड से आफत आई। दिल्ली पर फिर बाढ़ का खतरा मंडराया। नोएडा में सैलाब, आगरा मथुरा पानी पानी। लाल निशान पर गंगा, मुसीबत अभी बाकी। तबाही के निशान, गुजरात महाराष्ट्र परेशान। यूपी एमपी में बाढ़, पहाड़ पर आफत हजार। ये हो गए 5-6 दिन हो गए इस बात को भी, पानी बढ़ ही रहा है चारों तरफ से। पानी मकान सब में हो ही गया, भरा हुआ है, सब में मकान में पानी भर रहा है। पानी नीचे के रास्ता से घुस चुका है। अब मेरे हाथ पैर भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ खंड खंड। कश्मीर से केरल, महाराष्ट्र से असम तक हाहाकार। सैलाब से परेशान पूरा हिंदुस्तान। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बारिश और बाढ़ की तबाही इस वक्त मैदान से पहाड़ तक दिखाई दे रही है। कश्मीर से केरल, गुजरात से असम तक कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ की आफत। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें गुजरात, दिल्ली, नोएडा, उज्जैन, छत्तीसगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर कश्मीर की आप ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात में भी बारिश के बाद नर्मदा नदी कैसे उफान पर है। नवसारी से जूनागढ़, वडोदरा तक सब कुछ पानी पानी नजर आने लग गया है। दिल्ली फिर यमुना की चपेट में दिखाई दे रही है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण एक बार फिर से दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। इंडा नदी में उफान के कारण नोएडा के घरों में पानी घुस गया है। उज्जैन में बारिश और शिप्रा नदी के उफान पर आने से पानी महाकाल मंदिर तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सैलाब के बीच सीआरपीएफ जवान सर्च ऑपरेशन करते नजर आ रहे हैं। वहीं कश्मीर में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में भी सैलाब आ चुका है। महाराष्ट्र में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में भी कई जगहों पर हो रहे लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है। प्रयागराज और कानपुर में गंगा का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ और बारिश से लगभग पूरा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात के हालात खराब हैं। गुजरात के जूनागढ़, नवसारी और वडोदरा में तबाही की तस्वीरें सामने आई। जूनागढ़ में बारिश से ऐसा सैलाब आया कि गाड़ियां बहने लगी। सोसाइटी पानी से सराबोर हो गया। सड़क पर समंदर जैसे हालात हो गए। दमकल लगाकर पानी को निकालना पड़ा। जूनागढ़ से रेस्क्यू की एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई। वंथली में एक महिला अपने घर में रखी कुलदेवी की मूर्ति छोड़ने को तैयार नहीं थी। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने मूर्ति के साथ महिला का रेस्क्यू किया। कमर तक पानी में मूर्ति और महिला को पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवान जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच सर्च ऑपरेशन में जुटे दिखे। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां ये जवान पूरे जज्बे के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटे दिखे। पहाड़ पर भी इस वक्त आफत काल चल रहा है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला के जाखरा की है, जहां लैंडस्लाइड के कारण NH5 पूरी तरह बंद हो गया। जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थर अलकनंदा नदी में गिर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जोशीमठ का निचला हिस्सा नीचे की ओर खिसक रहा है। रुद्रप्रयाग में भी लगातार पहाड़ बिखर रहे हैं। शुक्रवार से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके कारण रुद्रप्रयाग श्रीनगर हाईवे शिबोरगढ़ के पास बंद हो गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर भी शिप्रा नदी के पानी से सराबोर हो गया है। तेज बारिश के कारण शिप्रा नदी में आई उफान से मंदिर के अंदर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिला। पानी नंदी हॉल तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली में एक बार फिर से यमुना उफान पर है। हाल ही में हुई तबाही के बाद एक बार फिर से यमुना खतरे की घंटी बजा रखी है। हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी से दिल्ली में फिर से बाढ़ जैसे हालात होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एक बार फिर जल प्रहार की चपेट में है। एक बार फिर दिल्ली में सैलाब की दस्तक हो चुकी है। हथिनी कुंड बैराज से आई आफत के बाद दिल्ली में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि यमुना अभी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन वाटर फ्लो बता रहा है कि एक बार फिर दिल्ली पानी पानी हो सकती है। दिल्ली में लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई निचले इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना के पास है और आप देख सकते हैं यमुना जो है वो उफान पर है और जो अलर्ट है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, क्योंकि एक बार फिर से जो है वो पानी बढ़ने लगा है और 10 दिन बाद जो है वो बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में फिर से जल स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली का लोहा पुल जो करीब 10 दिन पहले डूब चुका था, एक बार फिर पानी पुल के ऊपर चढ़ने को बेकरार है। दिल्ली के कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पहले का पानी अभी तक नहीं निकला था कि अचानक एक बार फिर आफत आ गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन अगर हालात पिछली बार की तरह हुए तो परेशानी दोगुनी बढ़ सकती है। हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर करीब 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी शनिवार को छोड़ा गया था, जो हरियाणा से होते हुए सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा। सुबह 6 बजे से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। सुबह 6 बजे यमुना का जल स्तर 205.75 मीटर दर्ज हुआ था। 1 घंटे बाद बढ़कर 205.81 मीटर हो गया। सुबह 8 बजे 205.90 मीटर और 9 बजे तक यमुना का पानी 205.96 मीटर के लेवल को पार कर गया। कई लोगों को हटाया गया है। हथिनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है, जिसके बाद जो स्थिति है वो दोबारा से वैसे ही हो गई है। तो दिल्ली में फिर से जो है वो बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अभी कई निचले इलाकों में जो है वो पानी हटा भी नहीं है, उसके बाद ये स्थिति बन रही है। तो आप देखिए किस तरीके से पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है और सरकार जो है वो अलर्ट पर है। सरकार का कहना है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। यमुना का जलस्तर 206.7 तक गया तो यमुना खादर के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ सकती है। सरकार की तरफ से यमुना के निचले संवेदनशील इलाकों में लोगों को खतरे की सूचना देने के लिए मुनादी करवाई जा रही है, क्योंकि खतरा एक बार फिर सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली में जहां यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, तो वहीं पर नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी में आई बाढ़ से लोग परेशान हैं।
कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और इतना ही नहीं, गंगा यमुना समेत यूपी के कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में यमुना का पानी एक बार फिर सैलाब लेकर पहुंचा तो दिल्ली से लगते नोएडा के कई इलाके भी जलमग्न हो गए। यमुना से सटे नोएडा के डूब क्षेत्र में जहां पानी भर गया, वहीं हिंडन नदी में आई बाढ़ के कारण नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में परेशान हैं। नुकसान तो हो ही रहा है भाई, घर में आदमी नहीं जा पा रहा, बाहर सो रहा है, नुकसान है, खाना पीना नहीं खा पा रहा। ये हो गए 5-6 दिन हो गए इस बात को भी, पानी बढ़ ही रहा है, चारों तरफ से पानी, मकान सब में हो ही गया, भरा हुआ है, सब में मकान में पानी भर रहा है। अभी कोई बचाव कार्य, यहाँ पर कोई भी बचाव कार्य नहीं आया है, न कोई कर रहा है। हाँ, पानी नीचे के रास्ता से घुस चुका है। अब मेरे हाथ पैर भी सही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। हिंडन नदी में आई बाढ़ के कारण गाजियाबाद के कई गांव पानी की चपेट में है। गाजियाबाद के करेड़ा और नगला गांव में पानी करीब 5 फीट तक घुस चुका है। यमुना में जल स्तर बढ़ा तो दिल्ली की परेशानी बढ़ी, लेकिन हिंडन नदी का पानी बढ़ते ही गाजियाबाद में भी परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो इलाके हैं गाजियाबाद के जिसमें कि अटोर, नंगला ऐसे तमाम 8 गांव शामिल हैं और लोग बाग अपने घर से पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, अपने अपने मवेशियों को लेकर यहाँ तक आ रहे हैं और मैं दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक मेरे पानी आ रहा है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा और बात करूंगा कौन से गांव के रहने वाले हैं और कहां से आ रहे हैं। कहां के रहने वाले बाबूजी? अटोर नंगला के जी। अच्छा, पानी कितना भर गया है अभी? यहाँ 5 फुट पानी से आ रहे हैं लेकर के। अच्छा, तो मवेशियों को भी देख रहा हूँ कि लेकर आए हैं। इन्हें भी दोनों लेकर आ रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की कई टीमें लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, लेकिन नगला में बाढ़ का प्रकोप ऐसा है कि लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको जल सैलाब नजर आएगा। ये वो पगडंडी है, इस पगडंडी पर कभी गांव वालों के वाहन चला करते थे, लेकिन आज इस पगडंडी पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आएगा। वजह है, देख सकते हैं यहाँ जो पगडंडी है, इस पगडंडी पर वाहन चला करते थे या गांव वाले आवागमन किया करते थे, लेकिन अब क्या है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, 2-4 होना पड़ रहा है। वजह सिर्फ यही है कि लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर हिंडन नदी का लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण भी रहा कि न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया और एनडीआरएफ की टीम ने बीती रात अटोर नंगला के ही तकरीबन 14 से 15 लोगों को सकुशल बचाया था और उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया था। हालांकि एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही लोगों को हिंडन नदी के किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। जो हिंडन नदी का पानी है ये काफी ऊपर तक आ गया है। वैसे बताया गया था प्रधान जी की तरफ से कि हर साल पानी ऊपर तो आता था, लेकिन 3 से 4 फीट आता था। इस बार जो ये 8 से 10 फीट आ चुका है, उसकी वजह से काफी लोग जो है फंसे हैं और धीरे धीरे हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं। यमुना और हिंडन नदी के साथ साथ गंगा भी उफान पर है। प्रयागराज से लेकर कानपुर तक गंगा का पानी काफी बढ़ चुका है। कानपुर में गंगा घाट डूब चुके हैं। हालांकि वहां बारिश नहीं हुई है, लेकिन बैराज से छोड़े गए पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। नरोना से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसको लेकर अब गंगा के सारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। अगर गांव की बात की जाए तो 27 से ज्यादा गांव में पानी पहुंच चुका है। ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 की टीम आप देख सकते हैं कि इनकी गृहस्थियां पूरी तबाह हो चुकी हैं। जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, ये इनकी झोपड़ियां, इनके कच्चे मकान पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ये अब यहाँ से नाव के माध्यम से, अगर हम लोग ठीक इस पीछे की तरफ बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य दिखाने की कोशिश करें। और यहाँ तक कि खेत के साथ साथ जो मकान है, ये भी पूरी तरीके से जो कच्ची झोपड़ियां हैं पूरी जगह जलमग्न हो चुकी हैं। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से प्रयागराज का बलवा घाट डूब चुका है। घाट पर बने छोटे छोटे मंदिर डूब चुके हैं। लोगों का मानना है कि जलस्तर अभी और बढ़ेगा। यहाँ पे पानी 4-5 दिन से बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और हो सकता है कि 4-5 दिन में ऊपर पानी चढ़ जाए। ये बलवा घाट है, 12 दरी का है। ये बाढ़ आने पर जो सभी लोग आते हैं, बैठते उठते हैं, तो इससे सुरक्षित नहीं है। हम सोचते हैं कि इसके जो सभी लोग आते हैं घूमने देखने के लिए, यहाँ सुरक्षित हो जाए या कोई देखभाल करने वाला हो, तो इससे क्या है कि खतरा नहीं रहेगा।
शाहजहांपुर में रामगंगा का पानी भी उफान पर है, लेकिन यहाँ पीएसी और एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। बाढ़ के दौरान रेस्क्यू को लेकर प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया है। डूब रहे लोगों को कैसे निकाला जाए और उनकी जान कैसे बचाई जाए, इसका लाइव डेमो दिया गया। फिलहाल गंगा, यमुना, हिंडन से लेकर यूपी से गुजरने वाली लगभग तमाम नदियां इस वक्त तूफान पर हैं और राहत बचाव के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।